नमस्कार, मैं वर्षा। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। इसमें पहले आपको मैं बताऊँगी कुछ हाई ब्लड प्रेशर के कारण, यानी हाई ब्लड प्रेशर किन किन कारणों की वजह से बढ़ता है। उसके बाद आपको बताऊँगी हाई ब्लड प्रेशर के कुछ लक्षण। इस लक्षणों की वजह से आप आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं, वो आप जान सकते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगी ब्लड प्रेशर होना कोई बीमारी नहीं है, हाई बीपी क्यों होता है ये भी जानना होगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है। लास्ट में आपको बताऊंगी इमरजेंसी में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के 5 इलाज। हाई ब्लड प्रेशर के कारण काफ़ी देर तक बैठे रहने से उदर संबंधी रोग, मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, दिल का अचानक दौरा, रक्तचाप भी बढ़ रहे हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? काफ़ी देर तक बैठे रहने से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इससे घूमना और शारीरिक श्रम करना कम हो गया है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और शोर की दुनिया में हिंदुस्तान काफ़ी विकसित देश होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और शोर से होने वाले अन्य शारीरिक व मानसिक रोग शहरों में तेजी से बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डाइट गलत होने के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेचुरल डाइट ना लेने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। गलत खान पान की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ये रहे हाई ब्लड प्रेशर के कुछ कारण। अब देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण, जिससे आप आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा है या नहीं वो आप खुद जान सकते हैं। कुछ लक्षण हैं जिससे आप समस्या को पहचान सकते हैं, जैसे तेज सिर दर्द होना, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। उसके बाद आता है थकान का कन्फ्यूजन, यानी आपके शरीर के अंदर थकान तो है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो थकान का भी कन्फ्यूजन ये एक हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण माना गया है। और देखने में दिक्कत होना, अचानक से देखने में दिक्कत आती है, कुछ धुंधलापन आपके आंखों के सामने आ जाएगा, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। अचानक छाती में दर्द होना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। और सांस लेने में दिक्कत आना, सांस लेने में परेशानी होना, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। और दिल कभी तेज कभी धीरे धड़कना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और एक लक्षण आता है कि पेशाब में खून आना, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। और आंखें लाल होना, इससे भी आप जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और एक लक्षण आता है सिर चकराना, अचानक से चक्कर आना, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। और एक लक्षण है सीने में हल्कापन महसूस होना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर का ही लक्षण है। ये है बीपी बढ़ने के लक्षण। इन लक्षणों की वजह से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर बीपी की मात्रा बढ़ रही है। ओके, तो अब देखते हैं ब्लड प्रेशर हाई होना कोई बीमारी नहीं है। बीपी हाई क्यों होता है ये भी जानना होगा। तो बीपी मॉनिटर से 24 घंटे का बीपी नापना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल नंबर क्या है पता चलेगा। वो आपके ब्लड प्रेशर का नंबर होगा। 130/90, इससे ज़्यादा भी होता है तो डरने की बात नहीं। अपर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और लोअर डायस्टोलिक जो है इसका एडिशन करेंगे तो 250 है या 250 से कम है तो आप हाई बीपी के मरीज नहीं हो, यानी कि 130/90 = 220 तो बीपी नहीं है। 150 + 180/250 तो आप बॉर्डर पर हो, ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो आपका डाइट सुधारें, डाइट में स्प्राउट्स ऐड करें, नेचुरल डाइट ले, कुछ योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए शरीर की। जो भी बीपी 250 तक आ रहा है तो आप बॉर्डर पे है तो डरने की बात नहीं है। जितने नेचुरल डाइट फॉलो करेंगे उतने जल्दी आप क्योर हो सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। ओके, तो बीपी की पिल्स लेंगे
तो शरीर पानी की मात्रा को ज़्यादा बाहर निकाल देता है। जब भी आपका बीपी बढ़ता है और आप बीपी के टैबलेट्स, पिल्स होंगे, जो भी ड्रग्स है वो आप लेते हैं, उसके वजह से शरीर क्या करता है, शरीर पानी की मात्रा को ज़्यादा बाहर निकाल देता है ताकि बीपी नॉर्मल रहे। तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, लेकिन मिनरल्स बाहर निकाले जाएंगे। बीपी के पिल्स मैक्सिमम कैल्शियम ब्लॉकर होते हैं। वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे, यानी वो कैल्शियम के शोषण को रोक देते हैं। विटामिन डी का लेवल नीचे जाएगा, मैग्नीशियम लो होगा तो ट्रेस आएगा, मैग्नीशियम डिप्लीट होगा तो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। ड्रग्स हमारे लिए डिज़ाइन किए नहीं, इसीलिए ड्रग्स लेते हैं तो शरीर के अंदर HCl कम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होता है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, किडनी डैमेज होती है, ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं। बीपी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये सारे आपके शरीर के अंदर के नुकसान आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे। ये आपकी खुद की चॉइस है कि नेचुरली क्योर होना है या दवाई पे ही रहना है। ओके, अब देखते हैं ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बाहर ज़्यादा हो गया तो सेल्स फूल जाएंगे, तो बीपी हाई होगा। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर ज़्यादा हो गया तो भी सेल्स फूल जाएंगे और बीपी हाई होगा। सोडियम शरीर में ज़्यादा हो तो पानी को रोक के रखता है और इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। अब देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा अंग प्रभावित यानी इफेक्टिव होता है। हाई ब्लड प्रेशर में आपके किडनीज तक जाने वाली बड़ी ब्लड वेसल्स और आपके किडनीज के अंदर छोटी वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है ये हाई ब्लड प्रेशर, जिसके कारण किडनीज सही तरह से काम नहीं कर पाते और व्यक्ति को किडनी संबंधी समस्याएं, यहाँ तक कि किडनी फेल का भी सामना करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर के प्रमुख कारणों में से एक है। तो ये रहा जो आपके शरीर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये अंग इफेक्टिव होता है, ये अंग प्रभावित होता है, यानी किडनीज प्रभावित होती है। तो अब देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के इलाज। नंबर 1 पे आता है नमक। सेंधा नमक पानी में डालकर नहाने से 15 दिन में बीपी कंट्रोल में आएगा। अब नमक की बात निकली है तो कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे। तो नमक के 2 प्रकार होते हैं। एक तो आता है सोडियम फ्लोराइड वाला, हर एक घर में यूज़ किया जाता है वो नमक, और आता है पोटेशियम फ्लोराइड वाला नमक यानी अल्कलाइन नमक। ये नमक कौन सा? सेंधा नमक। ओके, तो आपको सेंधा नमक यूज़ करना है। नंबर 2 पे आता है लौकी, दूधी का जूस। रोज़ाना खाली पेट लौकी का जूस पिए, लेकिन हाँ इसमें भी कुछ सावधानियाँ हैं। लौकी कड़वा है तो इसका जूस ना पिए, क्योंकि कड़वा लौकी जहरीला होता है। ये 15 मिनट के अंदर लीवर डैमेज करने की क्षमता रखता है। तो आप जब भी ये लौकी का जूस लेंगे तो उसकी टेस्ट करके ही लेना, कड़वा हो तो उसे फेंक दे, उसका यूज़ ना करें। 3rd नंबर पे आता है अर्जुन की छाल और अमृता का एक साथ सेवन करने से भी हाई बीपी कंट्रोल में आता है। अमृता नहीं तो सिर्फ आप अर्जुन छाल की चाय बनाकर भी पिएंगे तो भी आपको लाभ होगा। नंबर 4, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश डालकर पीने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। नंबर 5, बादाम रोगन से पैरों के तलवों की मालिश करें, इससे भी बीपी कंट्रोल आ जाएगा। ओके।